सभी को नमस्कार। गायत्री उपासना हेतु संध्या वंदन कैसे करें? कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका नित्य करना मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है। ऐसे कर्मों को नित्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्मों के उद्देश्य हैं आवश्यक तत्वों का संचय, अनावश्यक तत्वों का त्याग। शरीर को प्राय नित्य ही कुछ न कुछ नई आवश्यकता होती रहती है। प्रत्येक गतिशील वस्तु अपनी गति को कायम रखने के लिए कहीं न कहीं से नई शक्ति प्राप्त करती है। यदि वह न मिले तो उसका अंत हो जाता है। रेल के लिए कोयला पानी, मीटर के लिए पेट्रोल, तार के लिए बैटरी, इंजन के लिए तेल, सिनेमा के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। पौधों का जीवन खाद पानी पर निर्भर रहता है। पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य आदि सभी प्राणियों को भूख प्यास लगती है। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अन्न, जल, वायु लेकर वे जीवन धारण करते हैं। यदि आहार ना मिले तो शरीर यात्रा असंभव है। कोई भी गतिशील वस्तु, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, अपनी गतिशीलता को कायम रखने के लिए आहार अवश्य चाहेगी। इसी प्रकार प्रत्येक गतिशील पदार्थ में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ मल बनता रहता है, जिसे जल्दी जल्दी साफ करने की आवश्यकता पड़ती है। रेल में कोयले की राख, मशीनों में तेल की चीकट जमती है। शरीर में प्रति क्षण मल बनता है और वह गुदा, नाक, मुख, कान, आँख, त्वचा आदि छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलता रहता है। यदि मल की सफाई न हो तो देह में इतना विष एकत्रित हो जाएगा कि 2-4 दिन में ही जीवन संकट उपस्थित हुए बिना ना रहेगा। मकान में बुहारी ना लगाई जाए, कपड़ों को ना धोया जाए, बर्तनों को ना मला जाए, शरीर को स्नान भी ना कराया जाए तो 1-2 दिन में ही मैल चढ़ जाएगा और गंदगी, कुरूपता, बदबू, मलिनता आदि विकृति उत्पन्न हो जाएंगी। आत्मा सबसे अधिक गतिशील और चैतन्य है। उसे भी आहार की और मल विसर्जन की आवश्यकता पड़ती है। स्वाध्याय, सत्संग, आत्मचिंतन, उपासना, साधना आदि साधनों द्वारा आत्मा को आहार प्राप्त होता है और बलवान, चैतन्य तथा क्रियाशील रहती है। जो लोग इन आहारों से अपने अंतःकरण को वंचित रखते हैं और सांसारिक झंझटों में ही हर घड़ी लगे रहते हैं, उनका शरीर चाहे कितना मोटा हो, धन दौलत कितनी ही जमा हो जाए, पर आत्मा भूखी ही रहती है। इस भूख के कारण वह निस्तेज, निर्बल, निष्क्रिय और अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ा रहता है। इसलिए शास्त्रकारों ने आत्म साधना को नित्य कर्म में शामिल करके मनुष्य के लिए उसे एक आवश्यक कर्तव्य बना दिया है। आत्मिक साधना में आधार प्राप्ति और मल विसर्जन के दोनों महत्वपूर्ण कार्य समान रूप से होते हैं। आत्मिक भावना, विचारधारा और अवस्थिति को बलवान, चैतन्य एवं क्रियाशील बनाने वाली पद्धति को ही साधना कहते हैं। यह साधना उन विकारों, मलों और विषयों की भी सफाई करती है जो सांसारिक विषयों और उलझनों के कारण चित्त पर बुरे रूप से सदा ही जमते रहते हैं। शरीर को 2 बार स्नान कराना, 2 बार शौच जाना आवश्यक समझा जाता है। आत्मा के लिए भी यह क्रियाएं 2 बार होनी आवश्यक हैं। इसी को संध्या कहते हैं। शरीर से आत्मा का महत्व अधिक होने के कारण त्रिकाल संध्या की साधना का शास्त्रों में वर्णन है। 3 बार ना बन पड़े तो प्रातः सायं 2 बार से भी काम चलाया जा सकता है। जिनकी रुचि इधर बहुत ही कम है, वे भी एक बार तो कम से कम यह समझकर करें कि संध्या हमारा आवश्यक नित्य कर्म है, धार्मिक कर्तव्य है। उसे न करने से पाप विकारों का जमाव होता रहता है और भूखी आत्मा निर्बल होती चलती है। यह दोनों ही बातें पाप कर्मों में शुमार हैं। अतएव पातक भार से बचने के लिए भी संध्या को हमारे आवश्यक नित्य कर्मों में स्थान मिलना उचित है। संध्या वंदन की अनेक विधियां हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। उन सब में सरल,
सुगम, सीधी और अत्यधिक प्रभावशाली उपासना गायत्री मंत्र द्वारा होने वाली ब्रह्म संध्या है। इसमें केवल एक ही गायत्री मंत्र याद करना होता है। अन्य संध्या विधियों की भांति अनेक मंत्र याद करने और अनेकों प्रकार के विधि विधान याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूर्योदय या सूर्यास्त समय को संध्या काल कहते हैं। यही समय संध्या वंदन का भी होता है। सुविधानुसार इससे थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। त्रिकाल संध्या करने वालों के लिए तीसरा समय मध्याह्न काल का है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर शरीर को स्वच्छ करके संध्या पर बैठना चाहिए। उस समय देह पर कम से कम वस्त्र होने चाहिए। खुली हवा का एकांत स्थान मिल सके तो सबसे अच्छा, अन्यथा घर का ऐसा भाग तो चुनना ही चाहिए जहाँ कम खटपट और शुद्धता रहती हो। कुश का आसन, चटाई, टाट या चौकी आदि बिछाकर पालती मारकर मेरुदंड सीधा रखते हुए संध्या के लिए बैठना चाहिए। प्रातःकाल पूर्व की ओर और सायंकाल को पश्चिम की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पास में जल का भरा पात्र रख लेना चाहिए। संध्या के 5 कर्म हैं, जिनमें आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, अघमर्षण और न्यास आदि की क्रियाएं सम्मिलित हैं। इन क्रियाओं के बारे में अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति समाप्ति।